दोस्तों, आज अभय बियॉन्ड बॉर्डर में मैं अभय आपको ले चलता हूँ उस जगह जिसे हम सब ने अपने स्कूल डेज में हिस्ट्री की बुक्स में ज़रूर देखा होगा। आज मैं आपको लेकर चल रहा हूँ भीमबेटका रॉक शेल्टर्स की तरफ। ऐसा माना जाता है कि ये रॉक शेल्टर्स पूरा पाषाण काल अर्थात पैलियोलिथिक एज और मध्य पाषाण काल अर्थात मेसोलिथिक एज के हैं। ये रॉक शेल्टर्स भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम निशान हैं। ये रॉक शेल्टर्स भोपाल से 45 किलोमीटर दूर रायसेन जिले में स्थित हैं। रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से 1 घंटे की दूरी पर हैं। यहाँ पहुँचने के लिए आप रानी कमलापति रेलवे स्टेशन से बाइक या स्कूटी रेंट पर ले सकते हैं या फिर आप चाहे तो कैब भी हायर कर सकते हैं। इनकी खोज 1957 से 1958 में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर द्वारा की गई थी। ये रॉक शेल्टर्स जो कि 1892 हेक्टेयर्स में फैले हुए थे, इनके संरक्षण के लिए आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने 1990 में इसे अपने अंडर ले लिया। 2003 में यूनेस्को द्वारा इसे वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया। इसके अंदर 7 पहाड़ियां और 750 रॉक शेल्टर्स आते हैं जो 10 किलोमीटर के एरिया में फैले हुए हैं। ऐसा माना जाता है कि इस जगह का नाम महाभारत के 5 पांडवों में से एक महाबली भीम के नाम पर रखा गया है, जिस वजह से इसको भीमबेटका कहते हैं। भीमबेटका का अर्थ है भीम के बैठने का स्थान या भीम के विश्राम का स्थान। जो नाम इसे इसलिए मिला क्योंकि भीम यहाँ पर विश्राम करने के लिए आते थे और यहाँ के लोगों के साथ समय व्यतीत करते थे। भीम यहाँ पर माता वैष्णो की पूजा भी करते थे आने वाले युद्धों को जीतने के लिए। यहाँ पर एक फेमस माता वैष्णवी टेम्पल भी है जो उसी समय का है। डब्ल्यू किंगकिड ने पहली बार इन रॉक शेल्टर्स के बारे में स्कॉलरली पेपर में संपादित किया था। 1888 में उन्होंने जो भी इंफॉर्मेशन यहाँ रहने वाले आदिवासियों या ट्राइबल लोगों से एकत्रित हुई, उसके आधार पर उन्होंने इसे एक बुद्धिस्ट साइट के तौर पर घोषित कर दिया था। पहले आर्कियोलॉजिस्ट जिन्होंने यहाँ पर सर्वेक्षण किया तथा पत्थरों के फॉर्मेशन और उनकी लाइफ के बारे में बताया, वो थे डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकड़कर, जिन्होंने यहाँ पर 1957 में अपनी टीम के साथ रिसर्च की थी और 1970 में पहली बार भीमबेटका रॉक शेल्टर्स के असली महत्व और इसका सच लोगों के सामने लाया। यहाँ पर 600 शैलाश्रय हैं, जिसमें से 275 शैलाश्रय चित्रों द्वारा सज्जित हैं। पूर्व पाषाण काल से मध्य पाषाण काल तक यह स्थान मानव गतिविधियों का केंद्र रहा। यहाँ पर स्थित रॉक शेल्टर्स में जिन शैल चित्रों के अवशेष या निशान मिलते हैं, उसमें हम साफ तौर पर देख सकते हैं सामूहिक नृत्य करते हुए लोग, रेखांकित मानव कृतियाँ, शिकार करते हुए लोग, पशु पक्षी, युद्ध और उस वक्त के मानव के जो भी दैनिक क्रियाकलाप थे उन्हें देखा जा सकता है। यहाँ पर चित्रों में मेन रूप से गेरुआ, लाल और सफ़ेद रंग का ज़्यादा यूज़ किया गया है। कहीं कहीं पर पीला और हरा रंग भी प्रयोग में देखने को मिल जाता है। यहाँ पर स्थित शैल चित्र अलग अलग काल से हैं, जिनमें पैलियोलिथिक एज, मेसोलिथिक एज, चैल्कोलिथिक एज, हिस्टोरिक एज और मेडाइवल एज के हैं। जो शैल चित्र अपर पैलियोलिथिक एज के हैं, उसमें हरे रंग से मनुष्य को नृत्य करते और शिकार करते हुए दिखाया गया है। जो शैल चित्र मेसोलिथिक एज के हैं, वो आकार में छोटे और बहुत ही साफ छवि प्रस्तुत करते हैं। उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हथियारों तथा बोज एंड एरोज की और सामूहिक नृत्य, चिड़िया, गर्भवती महिलाएं और मदिरा पान और दफनाने या बरियल की प्रक्रिया को साफ साफ दर्शाते हैं। जो शैल चित्र हिस्टोरिक एज के हैं, वो भी बहुत हद तक मेसोलिथिक एज के जैसे ही हैं और इन चित्रों में धार्मिक बिलीव्स भी देखने को मिलते हैं, जैसे कि ट्री गॉड्स, मैजिकल स्काई चैरियट्स और यक्षास। और चैल्कोलिथिक एज के शैल चित्रों में ये साफ साफ दिखता है कि इस वक्त के लोग एग्रीकल्चर को बहुत महत्व देते थे तथा जो भी फसल उगती थी उसका प्रयोग लेन देन या व्यापार में किया जाता था। जो शैल चित्र मेडाइवल एज के हैं, वो ज़्यादा ज्योमेट्रिक लीनियर हैं और जो रंग इन केव मानव द्वारा यूज़ किए जाते थे, उन्हें ये अलग अलग तरीक़ों से बनाया करते थे। जैसे काले कलर को मैग्नीज ऑक्साइड से, लाल कलर को हेमेटाइट से और चारकोल से बनाते थे। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर स्थित कुछ शैल चित्र तो 1 लाख साल पुराने भी हैं और अधिकतर शैल चित्र 10,000 BCE के हैं। ये मनुष्य का हजारों साल पुराना जीवन दर्शाते हैं। ऐसा माना जाता है कि भीमबेटका का विकास इसी तरह के अन्य रॉक शेल्टर्स जो अलग अलग देशों में स्थित हैं, उनसे बहुत पहले हुआ था। इस स्थान को मानव विकास का आरंभिक स्थान भी माना जाता है। ऑडिटोरियम केव यहाँ की एक बहुत प्रमुख केव है जो क्वार्ट्ज के पत्थरों से घिरी हुई है, जो कई किलोमीटर की दूरी से भी देखी जा सकती है। ऑडिटोरियम रॉक केव
यहाँ की सबसे बड़ी केव है। यहाँ पर एक रॉक है जिसे जू रॉक के नाम से भी जाना जाता है, जिस पर हाथी, बारहसिंगा, बाइसन, डियर के चित्र बने हुए हैं। वहीं एक और पत्थर पर मोर, सांप, हिरन और सूरज की चित्र अंकित हैं। यशोधर मठपाल ने यहाँ पर एक बहुत ही गहन अध्ययन तथा रिसर्च किया था। रॉक शेल्टर्स पर बने हुए जानवरों के बारे में बताया। उन्होंने कहा, इन चित्रों में स्लॉथ बेयर, भेड़िया, हाइना, राइनोसोरस, जंगली गाय, हिरन, बंदर, चूहे, मछली, कछुआ और मोर तथा कुछ और पक्षियों के भी चित्र दिखते हैं। ये चित्र यहाँ पर दो तरह के लोगों के बारे में बताते हैं। पहले वो जो शिकार करते थे और खाना इकट्ठा करते थे और अपना जीवन यापन करते थे, और दूसरे वो लोग जो लड़ते थे, घोड़े चलाते थे, हाथियों पर धातु से बने शस्त्रों को रखते थे। ऐसा कहा जाता है कि लगभग 100 से भी ज़्यादा रॉक शेल्टर्स पर से चित्र गायब हो चुके हैं। बाकी रॉक शेल्टर्स को संरक्षित करने के लिए सरकार ने इस धरोहर को संरक्षित करने के लिए इन शेल्टर्स के आसपास वुडन बैरिकेड्स लगा दिए हैं कि रॉक शेल्टर्स में बने हुए शैल चित्रों को हानि ना पहुंचाई जा सके और ये आने वाले कई सालों तक संरक्षित रहें। भीमबेटका रॉक शेल्टर्स में मानव इतिहास को और करीब से देखने के बाद मैं अभय बियॉन्ड बॉर्डर से आपसे विदा लेता हूँ और चल देता हूँ अपने अगले सफर पर, ताकि आपको अगले हफ्ते फिर किसी नई जगह और नए रहस्यों से रूबरू करा सकूँ।